कल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता और ट्रंप की करीबी कैरोलिन लेविट ने जो कुछ कहा वो सीधे तौर पर ट्रंप की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। कैरोलिन लेविट ने कहा, यह है उनका बयान, ईरान के कुछ पुराने लीडर्स इस धरती से मिटा दिए गए क्योंकि उन्होंने अमेरिका से झूठ बोला और बातचीत में समय बर्बाद किया। ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उनमें से कई लीडर्स को मार दिया गया। क्या कैरोलिन लेविट का इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की ओर था? क्या वो ये कहना चाह रही थी कि सीनियर खamenei को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अमेरिका से बातचीत में ट्रंप का समय बर्बाद कर रहे थे? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की किडनैप एंड शूट पॉलिटिक्स है, जिसमें अगर दुश्मन सरेंडर ना करे तो या तो उसे किडनैप करवा लो या फिर उसको शूट करवा दो, यानी कि मर्डर करवा दो। यही तो किया वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ और यही किया सुप्रीम लीडर खamenei के साथ। बड़ी बात यह है कि यह बयान देते समय कैरोलिन लेविट मुस्कुरा रही थी। इनसेंसिटिविटी। कैरोलिन लेविट का यह बयान सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है, बन भी गया है ऑलरेडी। हमने वेनेजुएला में देखा क्या हुआ था, आप सबको पता है। हमने यही देखा ईरान में। और सोचिए कल ये फैसला अगर थाईलैंड या कंबोडिया अपने लीडर्स के साथ कर ले, सोचिए फैसला अगर पुतिन कर लें ज़ेलेंस्की के लिए, तो सोचिए, थिंक अबाउट इट। क्या ये न्यू नॉर्मल है? आज एक देश कल दूसरा देश। क्या किसी भी देश को दूसरे देश के लीडर्स को सिर्फ बातचीत में समय बर्बाद करने पर मारने का अधिकार है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? वो कौन सी थी एक एजेंसी, यूएन नाम था ना उसका, बहुत महंगी जगह, उसका ऑफिस भी है, ट्रंप टावर के बहुत नजदीक है वैसे। खैर, अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल के हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। 47 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप का 39 वर्ष पुराना प्रतिशोध है। ईरान से बदले की आग उनके जहन में इतने वर्षों से धधक रही थी। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान का तेल पसंद है, और 29 वर्ष पहले भी ट्रंप ने कहा था कि हम 39 वर्ष पहले भी ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के तेल पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। ये 1987 का वीडियो है जिसमें युवा ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान पर हमला करके उसका तेल छीन लेना चाहिए। आज राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप उसी पुरानी सोच को दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने तब कहा था ईरान के तेल पर कब्जा करो, रख लो और अपना नुकसान वसूल कर लो। आज ट्रंप वही शायद कर भी रहे हैं। ट्रंप अपने यूटर्न का रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन 32 दिन के युद्ध में पहली बार एक नए खौफ का नैरेटिव मजबूत होता दिख रहा है। वो डर जिसमें लाखों इंसानों की मौत की आशंका है, वो भय जिसमें ईरान की कई पीढ़ियों के अपाहिज होने का खतरा है, क्योंकि इस डर के पीछे है परमाणु बम, जिसे इस युद्ध के अंत का एक आखिरी विकल्प माना जा रहा है। ट्रंप जिस मूड के नेता हैं, जिस तरह वो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, उसी आधार पर यह बात कही जा रही है। चाहे अमेरिका हो या ईरान, क्या न्यूक्लियर बम ही आखिरी रास्ता साबित होगा? क्या युद्ध खत्म करने के लिए अब अमेरिका के पास परमाणु हथियार ही आखिरी रास्ता है? सवाल यह भी है कि क्या ताबड़तोड़ हमलों से परेशान ईरान परमाणु बम बना लेगा, या फिर अमेरिका ईरान से वो एनरिच यूरेनियम ही छीन लेगा जो परमाणु बम के लिए जरूरी है। 32 साल पहले अमेरिका इस तरह का एक ऑपरेशन कर चुका है। दिक्कत यह है कि लड़ाई अनुमान से ज्यादा लंबी खिंच रही है, अंत दिख नहीं रहा है। तो सवाल है कि फैसला कैसे होगा। इसलिए इस थ्योरी को बल मिलने लगा है कि अमेरिका कहीं बौखलाहट में वो अपराध ना कर बैठे जो आज से 80 साल पहले जापान में उसने किया था। हालांकि परमाणु बम की थ्योरी जब सुर्खियों में आई तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो ऐसा सरप्राइज देगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। आखिर कैसे युद्ध परमाणु मोड़ की तरफ बढ़ चला है, इस रिपोर्ट में देखें। ईरान की प्लानिंग अपनी जगह, हो सकता है वो अपना परमाणु टेस्ट करके अमेरिका को सरप्राइज दे दे, या ये भी हो सकता है कि उसने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और सीधे ऐलान कर दे कि वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। लेकिन सरप्राइज के मास्टर ट्रंप ने आज फिर अपने एक बयान से परमाणु टेंशन को बढ़ा दिया है। एटमी हमले की आशंका के बीच ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। आगे उन्होंने जोड़ा कि 1 हफ्ते बाद कुछ बड़ा होगा। ट्रंप के इस बयान के आधार पर क्या माना जाए? क्या 7 दिन बाद ईरान पर न्यूक्लियर अटैक होगा? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद कुछ बड़ा होगा? क्या ट्रंप के नए बयान में परमाणु विध्वंस की धमकी छिपी है? हमने उनके बयान को डिकोड करने की कोशिश की। आपको परमाणु टेंशन के बीच उनके लेटेस्ट बयान का मतलब समझाते हैं। देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि
यू विल सी सून, मतलब किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत माना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद कुछ बड़ा होगा। तो क्या वो परमाणु हमले की तैयारी के लिए समय ले रहे हैं, उसके नतीजों का आकलन कर रहे हैं? वो ये भी दावा कर रहे हैं कि युद्ध को खत्म कर देंगे। तो क्या दूसरे विश्व युद्ध की तरह वो यहां भी परमाणु हमले से जंग को खत्म करने की सोच रहे हैं? ट्रंप ने धमकी दी है कि या तो डील करो या दी एंड, मतलब एक तरह से न्यूक्लियर हमले की चेतावनी कही जा सकती है। सवाल है कि अगर अमेरिका परमाणु हमला करता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प है, किस तरह से वो उसे अंजाम दे सकता है। देखिए, पहला संभावित विकल्प तो यह है कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए परमाणु अटैक किया जाए। दूसरे विकल्प यह है कि समंदर में छिपी न्यूक्लियर सबमरीन से इस तरह का हमला किया जाए। एक ऑप्शन यह भी है कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के जरिए ईरान में न्यूक्लियर बम गिराया जाए। अब अगला सवाल यह हो सकता है कि कौन से संभावित टारगेट हैं जिसे अमेरिका तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसमें तेहरान समेत ईरान के कुछ बड़े शहर हो सकते हैं। ईरान के परमाणु केंद्र में अमेरिका के न्यूक्लियर टारगेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया जा सकता है। अमेरिका परमाणु बम का एक टारगेट ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। वैसे अमेरिका परमाणु बम गिराने के अलावा ईरान से इतने यूरेनियम बाहर निकालने की प्लानिंग भी कर रहा है, जिसमें 10 से 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ईरान के एनरिच्ड 450 किलो यूरेनियम निकालने के लिए ट्रंप एक ग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। ये काफी जटिल और खतरनाक ऑपरेशन है। इसमें अमेरिकी विशेष बलों को ईरान के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन वैसी सूरत में ईरान की फोर्स से उसका सामना होगा। ट्रंप ने अभी इस पर अंतिम फैसला तो नहीं लिया है, लेकिन उनके सामने यह आइडिया भी पेश किया गया है। 32 साल पहले 1994 में अमेरिका इसी तरह का ऑपरेशन कर चुका है। तब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान में पड़े 600 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। इतने यूरेनियम से 20 परमाणु बम बनाए जा सकते थे, जिनके आतंकवादी, तस्कर और हथियार माफिया के हाथों में पड़ने का खतरा था। लेकिन एक फैक्ट है जो कोई इग्नोर नहीं करे तो बेहतर होगा। अगर किसी भी मुल्क ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत तक आ सकता है।